नैब ने आसिफ जरदारी की हमशीरा फलियाल तारपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जराये के मुताबिक वारंट नैब रावलपिंडी की दरख्वास्त पर जारी हुए। वारंट जाली बैंक अकाउंट केस में जारी किए गए। नैब की ज़ेरे हिरासत आसिफ अली जरदारी का अस्पताल में चेकअप। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर किया गया। नैब के मुताबिक साबिक सदर का तिब्बी मुआयना मामूल के मुताबिक है। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ अली जरदारी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। आसिफ जरदारी की अस्पताल आमद पर पार्टी के कई रहनुमा भी पहुंच गए, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। फरतुल्ला बाबर, नैयर बुखारी, खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, नफीसा शाह और दीगर अस्पताल पहुंचे। पलवशाह खान ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अरकान असेंबली को धक्के दिए। नफीसा शाह बोली, जरदारी शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अस्पताल में दाखिल किया जाए। वज़ीर आज़म की रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्यालात। बशकीक में मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर हुई। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात आज होगी। उधर इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, भारत से कशीदगी में कमी और रूस से ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान हथियारों की बजाय पैसा आवाम की फलाह पर खर्च करना चाहता है। क्या पीती का शोरबा। आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें, और अगर ये आपने जबान ठीक ना की तो मेरे पास और भी इसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। मरियम नवाज अपनी औकात और कद में रहें, फिर दोस्त आशिक अवान की धमकी। कहा, मरियम नवाज ने जबान ठीक ना की तो उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। लबो लहजे में तकब्बुर जाहिर कर रहा था कि शरीफ खानदान ने निशानी इबरत बनकर भी सबक नहीं सीखा। हुकूमत इंक्वायरी कमीशन की सरबराह का ऐलान आइंदा हफ्ते कर देगी। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को हिसाब देना है। ये धमकियां देने से काम नहीं चलेगा, हकीकत को सामने रखें। अगर आप में हिम्मत है और रात के 12 बजे वाली बुज़दिली नहीं है, तकरीर करनी थी दिन के रोशनी में करते। अगर हिम्मत है तो असेंबली में आकर तकरीर करें। नून लीग ने जमहूरियत के तसलसल पर फिर खदशात का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वजीर आजम रात को खिताब करके किसी को ना छोड़ने की धमकियां देते हैं। हिम्मत है तो ऐवान में खिताब करके दिखाएं। नवाज शरीफ दौर में कर्जों से तरक्याती मंसूबे लगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फाशिस्ट हुकूमत नहीं चलेगी। नवाज शरीफ ने सियासत की पिच पर फिर जारहाना बल्लेबाजी शुरू कर दी। जेल में रहनुमाओं से मुलाकात में खुलकर शॉट्स खेले। शहबाज शरीफ को जारहाना सियासत और पीपल्स पार्टी से मिलकर चलने की हिदायत। बोले, पार्टी में सिर्फ मेरा बयानिया और पॉलिसी चलेगी। हमजा और जरदारी की गिरफ्तारियां बिला जवाज हैं। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका, वो जल्द हिट विकेट आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी का बड़ा कारनामा, फौजी महारतों का बैनुल अक़वामी मुकाबला जीत लिया। ISPR के मुताबिक पीस स्केटिंग मुकाबले रॉयल मिलिट्री एकेडमी बरतानिया में हुए। पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल दूसरे साल इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने पाक आर्मी की नुमाइंदगी की। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान आर्मी ने इवेंट में पहली बार शिरकत की थी। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस करीम खान के खिलाफ रेफरेंसेस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। रेफरेंसेस भेजे जाने के खिलाफ पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत वकला तंजीमों ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। सिंध बार ने भी हिमायत का ऐलान किया। लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार, लाहौर बार
और दीगर कई शहरों की बार एसोसिएशन का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। भिट शाह में हादसा, नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की मुसाफिर वैन को टक्कर, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक 8 जख्मी। हादसे के नतीजे में वैन पिचक गई, लाशों और जख्मियों को बमुश्किल निकाला गया। वैन में सवार मुसाफिर उम्रा की अदायगी से वापस जा रहे थे। कराची में सीव्यू पर गाड़ी की टक्कर से बच्चे की हलाकत का मामला, ड्राइवर गिरफ्तार, ठेकेदार और एक शख्स पहले ही गिरफ्तार हैं। हादसे के बाद सीव्यू पर गुरूब आफ्ताब के बाद गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। अहले खाना की मुद्दत में दरख्शां थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज। कराची में एक तरफ शदीद गर्मी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीद, लियाकताबाद, सोल्जर बाजार, नाजिमाबाद 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं हर माह भारी बिलों की बावजूद शिकायतों का इजाला नहीं किया जा रहा। सिंध असेंबली में पुलिस ऑर्डर बहाली का तरमीमी बिल मंजूर, पीटीआई और एमकेएम अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। एमएमए और तहरीके लब्बैक ने बिल की हिमायत की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा पुलिस की आज़ादी और आईजी की मुद्दत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, जिम्मेदार और काबिले एहतसाब पुलिस बनाएंगे। दो बड़े सूबों के बजट आज पेश किए जाएंगे। पंजाब के बजट का मजमूई तखमीना 2161 अरब से बढ़ाकर तकरीबन 2200 अरब रुपए रखा जाएगा। तरक्याती बजट 320 अरब से बढ़कर 350 अरब रुपए कर दिया जाएगा। सिंध का बजट 12 खरब 30 अरब रुपए का होगा। 92 न्यूज ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। ऐवान सदर में किफायत जारी, पहले लाखों में पड़ी शेरो शायरी, अब लाखों में तोते का पिंजरा बनाने के लिए टेंडर जारी। पिंजरा ऐवान सदर के चिड़ियाघर में रखा जाएगा। 92 न्यूज पर खबर चलने पर सदर का नोटिस, टेंडर वापस लेने का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक टेंडर मजाज हुकाम की मंजूरी के बगैर जारी हुआ। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि खलीज ओमान में तेल की 2 टैंकरों पर हमला ईरान ने किया। इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियार ईरानी साख्त के लगते हैं। हमलों के बाद अमले के दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। खलीज ओमान में टैंकर्स पर हमला बड़ी जहरियत है। सऊदी अस्करी इत्तेहाद का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि हमला 2018 में सऊदी टैंकर्स पर किए गए 2 हमलों के हमले की ही कड़ी लगता है। बरतानिया का नया वजीर आजम कौन बनेगा, 22 जुलाई को पता चलेगा। टूरी पार्टी के नए सरबराह के इंतखाब के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल। पार्टी के तमाम 313 अरकान पार्लियामेंट ने वोट डाला। बोरिस जॉनसन 114 वोट लेकर सरे फहरिस्त, जेरेमी कॉर्बन दूसरे, माइकल तीसरे, डोमिंग चौथे और साजिद जावेद 5वें नंबर पर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। बिश्केक में दोनों मुल्कों के सरबराहों ने इशाइये में एक दूसरे से हाथ तक न मिलाया। इमरान खान और नरेंद्र मोदी एक साथ हॉल में दाखिल हुए। वजीर आजम पाकिस्तान ने तमाम सरबराहान मुमलिकत से मुसाफा किया, लेकिन भारतीय हम मनसब से हाथ नहीं मिलाया। मोदी ने भी रिवायती सर्द महरी का ही मुजाहरा किया। इजलास के साइड लाइन पर वजीर आजम इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात हुई। इमरान खान की किर्गिज़स्तान के सदर से भी मुलाकात हुई।
इमरान खान ने रूसी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी चाहते हैं।